प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर जी.डी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कलाडरा, एमकॉम ABST के फाइनल के लागत अंकेक्षण के संबंध में लागत अंकेक्षण संबंधी कार्यपत्र के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को अनेक प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अंकेक्षक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले समस्त कार्यपत्र वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं। NW जॉनसन के अनुसार अंकेक्षण संबंधी कार्यपत्र प्रत्येक अंकेक्षण कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व एकत्रित करता है। यह कार्यपत्र रेखा संबंधी उन समस्त सूचनाओं को प्रकट करते हैं जिन्हें अंकेक्षण अपनी नियुक्ता से प्राप्त करता है। इन कार्यपत्रों के अंतर्गत अंकेक्षक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जांच के तरीके, उनके निष्कर्ष एवं निर्णय में कारणों के तथा आर्थिक विवरणों के बारे में सूचना दी गई होती है। ये कार्यपत्र निम्न प्रकार के हैं: पहला, अंकेक्षण कार्यक्रम; दूसरा, अंकेक्षण नोटबुक; तीसरा, अंकेक्षक का नियुक्ति पत्र; चौथा, अंकेक्षण कार्यक्रम के लिए किया जाने वाला पत्र व्यवहार; पांचवा, लेनदारों तथा देनदारों की सूचियां; छठा, प्रारंभिक तथा अंतिम तलपट; सातवां, अंकेक्षण प्रतिवेदन; आठवां, पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, प्रविवरण आदि; नौवां, अंतिम स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधकों से प्राप्त प्रमाण पत्र; 10वां, विनियोगों की सूची; 11वां, राशि संबंधी विवरण पत्र; 12वां, कार्यवाही पुस्तकों का सारांश; 13, खोए गए प्रमाणकों की सूची; 14, उन प्रपत्रों की नकल जिन्हें अंकेक्षण द्वारा अपने पास रखना आवश्यक समझा जाता है। अंकेक्षण संबंधी कार्यपत्रों के उद्देश्य। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। पहला, कार्य की प्रगति की जानकारी। अंकेक्षक तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी इस कार्यपत्रों से होती रहती है। इनकी सहायता से अंकेक्षक को विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने में कार्य में आसानी हो जाती है। दूसरा, आधारभूत प्रमाण। अंकेक्षक द्वारा तैयार किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन इन्हीं कार्यपत्रों पर आधारित होता है। अतः प्रतिवेदन की सत्यता के प्रमाण स्वरूप एवं विवाद की स्थिति में न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इन कार्यपत्रों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, संबंध के संदर्भ के रूप में प्रयोग। अंकेक्षण कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात भी इन पत्रों का उपयोग नियोक्ता के व्यावसायिक मामलों पर बातचीत करते समय संदर्भ के रूप में किया जा सकता है। चौथा, भविष्य में सहायक। उसी नियोक्ता के यहाँ पुनः अंकेक्षण कार्य करने पर पुराने कार्यपत्रों की सहायता ली जा सकती है। इसके आधार पर अंकेक्षक नियोक्ता के बहुमूल्य देने की स्थिति में होता है। पांचवा, कार्यपत्र वर्किंग पेपर्स। ये स्थायी अभिलेख होते हैं। ये अंकेक्षक के पास रहते हैं। अतः लापरवाही के मामले में यदि उसके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया जाता है तो वह कार्यपत्रों के आधार पर अपनी सुरक्षा कर सकता है। छठा, यदि अंकेक्षक के स्टॉक में प्राय परिवर्तन या स्थानांतरण होते रहते हैं तो ऐसे मामले में कार्यपत्र के होने के कारण न्यूनतम हस्तक्षेप तथा बिना किसी गलती के दूसरे अंकेक्षक कार्यों को क्लर्कों को सौंपा जा सकता है। लागत मदों का अंकेक्षण। ऑडिट ऑफ कॉस्ट आइटम्स। पहला, कच्चा माल, स्टोर स्पेयर पार्ट का अंकेक्षण। ऑडिट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स। पहला, लेखा पद्धति की जांच। दूसरा, क्रय एवं निर्गमन। तीसरा, चीजत वेस्टेज का लेखा। चौथा, सामग्री बजट। पांचवा, क्रय नियंत्रण की जांच। छठा, भंडारण व्यवस्था। सातवां, विचरणों का समाधान। आठवां, प्रतिवेदन। दूसरा, सामग्री और स्टोर्स का अंकेक्षण। ऑडिट ऑफ मटेरियल्स एंड स्टोर्स। पहला, सामग्री बजट, मटेरियल बजटिंग। दूसरा, मानक लागत, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तीसरा, क्रय नियंत्रण की जांच, रिव्यू ऑफ परचेजिंग कंट्रोल। चौथा, भंडारण पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर स्टोरिंग। पांचवा, निर्गमित सामग्री के मूल्यांकन की जांच। छठा, चीजत वेस्टेज की जांच। सातवां, परिपक्वता की जांच। आठवां, आयकर तथा पूंजीगत उपभोग। नौवां, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामग्री। 10, लागत लेखों की जांच। 11वां, सामग्री रिपोर्ट। तीसरा, स्टॉक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ स्टॉक। स्टॉक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक। दूसरा, स्टॉक नियंत्रण, स्टॉक कंट्रोल। तीसरा, भंडार व्यवस्था, स्टोरिंग अरेंजमेंट्स।
चौथा अनुपात विश्लेषण, शक्ति व ईंधन का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ पावर एंड फ्यूल। पांचवा मजदूरी एवं वेतन का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। पहला उपस्थिति अभिलेख, अटेंडेंस रिकॉर्ड। दूसरा अधिसमय भुगतान, ओवर टाइम पेमेंट। तीसरा श्रम बजट, लेबर बजट। चौथा श्रम मानक, लेबर स्टैंडर्ड्स। पांचवा कार्य अव्यवस्थाएं, वर्किंग कंडीशंस। छठा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। सातवां पारिश्रमिक भुगतान विधि, सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट। आठवां व्यर्थ समय, आइडल टाइम। नौवां श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर। दसवां श्रम उत्पादकता तथा मनोबल, लेबर प्रोडक्टिविटी एंड मॉरल। 11वां मजदूरी का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ वेजेस। 11वां मजदूरी का आवंटन, एलोकेशन ऑफ वेजेस। छठा श्रम का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ लेबर। पहला श्रम बजट, लेबर बजट। दूसरा श्रम मानक, लेबर स्टैंडर्ड्स। तीसरा नियोजन तथा प्रशिक्षण, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। चौथा उपस्थिति की समीक्षा। पांचवा श्रम उत्पादकता, लेबर प्रोडक्टिविटी। छठा पारिश्रमिक की विधियां, मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन। सातवां कार्य की अवस्थाएं, वर्किंग कंडीशंस। आठवां मानव शक्ति, मैन पावर का समुचित उपयोग। नौवां मजदूरी संबंधी जांच। 10वां श्रम निकासी, लेबर टर्नओवर। 11वां अति समय की जांच। 12वां बेकार समय, आइडल टाइम। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट श्रम में बंटवारा। मनोबल, मॉरल। श्रम रिपोर्ट, ऊपरी व्ययों का अंकेक्षण, ऑडिट और ओवरहेड्स। पहला ऊपरी व्यय बजट, ओवरहेड बजट। दूसरा ऊपरी व्यय मानक, ओवरहेड स्टैंडर्ड्स। तीसरा ऊपरी व्ययों का विभागीकरण, डिपार्टमेंटाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। चौथा ऊपरी व्ययों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, ऊपरी व्ययों की बिक्री के अनुपात, रेशियो ऑफ ओवरहेड्स टू सेल्स। सातवां ऊपरी व्यय लेखा, ओवरहेड्स अकाउंटिंग। आठवां ऊपरी व्यय रिपोर्ट, ओवरहेड रिपोर्ट्स। आठवां मूल्य ह्रास का अंकेक्षण, ऑडिट ऑफ डेप्रिसिएशन। पहला पर्याप्त लेखें। दूसरा मूल्य ह्रास विधि। तीसरा मूल्य ह्रास की राशि। चौथा मूल्य ह्रास के विभागों में विभाजन। पांचवा प्रतिवेदन। धन्यवाद।